फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग में आज हम बात करेंगे जावा इनपुट आउटपुट की। तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट जावा में होता क्या है उसको देखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रीम का कंसेप्ट आता है जावा प्रोग्रामिंग में, जो कि आपका एज ए बफर काम करता है किसी भी इनपुट को होल्ड करने के लिए, आउटपुट को होल्ड करने के लिए। ये भी डिटेल में देखेंगे। जावा स्ट्रीम क्लासेस, कौन कौन से क्लास होते हैं जावा स्ट्रीम को, इसको देखेंगे और हम एग्जांपल के साथ लाइव देखेंगे कि कैसे आपका इनपुट आउटपुट काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। जावा इनपुट आउटपुट इज यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। ध्यान दीजिए, जावा इनपुट आउटपुट कंसेप्ट जो है ये सिंपली किसी इनपुट को लेने के लिए और उस पर प्रोसेस करके जो भी डेटा होगा उसको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जावा यूजेस द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम टू मेक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फास्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्ट्रीम का कंसेप्ट आया। स्ट्रीम ही यहाँ पे यूज होता है इनपुट आउटपुट को इंप्लीमेंट करने के लिए। मींस कोई इनपुट हम लेते हैं जावा प्रोग्राम के थ्रू, तो वो सबसे पहले स्ट्रीम के पास जाता है, उसके थ्रू प्रोसेस के जहां पे प्रोसेस होना है वहां जाएगा। ऐसे आउटपुट आते टाइम स्ट्रीम में आएगा, फिर स्ट्रीम से होके आपको डिस्प्ले करेगा किसी फाइल में या तो फिर आपके कंसोल पे। द java.io पैकेज कंटेन ऑल द क्लास रिक्वायर्ड टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब आपको अगर इनपुट आउट का प्रोग्राम करना है तो आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज java.io.star करके आप पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो इनपुट आउटपुट के सारे पैकेज जो हैं वो आ जाएंगे। वी कैन परफॉर्म फाइल हैंडलिंग इन जावा बाय इनपुट आउटपुट एपीआई। ध्यान दीजिए, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट भी हम इसी इनपुट आउटपुट थ्रू जावा में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेरा मेजर फोकस होगा फाइल हैंडलिंग पे ही, क्योंकि यहाँ से दोनों चीज आपको समझ में आ जाएगा। एक तो इनपुट आउटपुट काम कैसे कर रहा है और फाइल हैंडलिंग भी हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को ही लेकर डिटेल में चला है इनपुट आउट प्रोसेस देखने के लिए। अब आपको यहाँ से पहले इनपुट आउटपुट समझ लीजिए कि जावा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कैसे काम करता है। सपोज कीजिए एक आपका जावा प्रोग्राम है। यहाँ पे ये जावा प्रोग्राम इनपुट कहाँ से ले सकता है आपका। पहला इनपुट तो कीबोर्ड से ले सकता है, कोई कीबोर्ड से भी इनपुट दे सकते हैं, कोई माउस से कीबोर्ड दे सकते हैं, हम मेमोरी से जो रैम यूज कर रहे हैं उससे भी इनपुट दे सकते हैं। अगर आपका सिस्टम नेटवर्क पे है, कई सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क से भी वहां पे इनपुट आ सकता है जावा प्रोग्राम के साथ। प्लस अगर डिस्क फाइल है, कोई डिस्क फाइल आपका है, सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम कर सकते हैं, तो वहां से भी हम कुछ इनपुट ले सकते हैं जावा प्रोग्राम में। और जावा प्रोग्राम जैसे इनपुट में वहां पे आया, उसमें प्रोसेस करके आउटपुट कहाँ देता है। एक तो कंसोल पे आउटपुट देगा। कंसोल वही आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करते हैं, वहां पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंटर के थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करके आउटपुट ले सकते हैं। मेमोरी में जो रैम है वहां पे भी आउटपुट रख सकते हैं, आउटपुट रख सकते हैं। तीसरा नेटवर्क पे हम किसी नेटवर्क पे अदर सिस्टम को भी आउटपुट दे सकते हैं। और डिस्क फाइल, किसी डिस्क फाइल में भी हम आउटपुट रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हम एग्जांपल देखेंगे फाइल हैंडलिंग का, वहां पे डिटेल में बात इसी करेंगे कि किसी इनपुट डिस्क फाइल से इनपुट लेना और डिस्क फाइल में आउटपुट देना। क्योंकि कीबोर्ड का, माउस का, ये आप पहले से पता होगा, कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट आपके कंसोल पे आता है। ये तो आप अवेयर होंगे इसको कि हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट दें और कंसोल पे आपके आउटपुट आ जाए। आज हम डिटेल में देखेंगे डिस्क फाइल से इनपुट लेना और डिस्क फाइल पे आउटपुट देना, मतलब फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। डिटेल में चलने से पहले हम पहले देखते थे स्ट्रीम एक्चुअली है क्या है। एक स्ट्रीम इज ए ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट दैट हैज ए इनपुट स्ट्रीम एंड एन आउटपुट स्ट्रीम। दो तरह के स्ट्रीम होते हैं, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का काम होता है जो कि इनपुट को होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम है जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। आउटपुट से पहले एज ए बफर काम करेगा आउटपुट स्ट्रीम। ये आपका ऑर्डर सीक्वेंस होता है, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब बाइट के फॉर्म में जो भी यहाँ पे होल्ड होगा वो एक सीक्वेंस में होगा। जो पहले ऑर्डर में सीक्वेंस में आएगा वो पहले एग्जीक्यूशन में जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। इन जावा 3 स्ट्रीम are created for us automatically. All these stream are attached with the console. ये तीन जो हैं आपके स्ट्रीम, ये जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, क्रिएट करता है, जिसका हम कंसोल पे यूज देख सकते हैं। कंसोल मींस जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है उसी की हम बात कर रहे हैं। CMD जो ओपन कर रहे हैं
वहां पे। अब आपको अगर देखें तो पहला है सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम डॉट आउट एक स्ट्रीम ही है जो कि आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जिसमें हम कुछ भी कंसोल पे डिस्प्ले करते हैं उसको यूज करता है। सिस्टम डॉट इन किसी भी कंसोल से इनपुट लेना है तो ये स्ट्रीम काम करेगा। सिस्टम डॉट इरर अगर कोई इरर मैसेज आपको प्रिंट करना है कंसोल पे तो उस पे सिस्टम डॉट इरर में आपका इंप्लीमेंट स्ट्रीम विद इन क्लास हायरार्कीज डिफाइन ए java.io पैकेज। ध्यान दीजिए java.io पैकेज के अंदर सारे स्ट्रीम इसके डिफाइंड होते हैं, जिसको हम प्रोग्राम में करने से पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है आपको क्लास में। अब जावा स्ट्रीम की क्लास के बारे में बात कर लें तो दो क्लास होते हैं जावा स्ट्रीम के, एक पहला होता है बाइट स्ट्रीम, दूसरा होता है कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम कैरेक्टर स्ट्रीम को समझने के लिए आप समझिएगा, जो बाइट स्ट्रीम होगा इट प्रोवाइड द कन्वीनियंट मीन फॉर हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ बाइट्स। बाइट पे ध्यान रखिएगा, बाइट बोल रहा मतलब 1 बाइट, 1 बाइट मीन 8 बिट। जो भी काम करेगा 8 बिट पे मेमोरी पे लेता जाएगा और उसी को हम कहते हैं बाइट की कंसेप्ट पे काम कर रहा है। एग्जांपल व्हेन रीडिंग और राइटिंग बाइनरी डेटा, जब हम कोई बाइनरी डेटा रीड राइट कर रहे हैं तो वहां पे बाइट स्ट्रीम काम करता है। ऐसे ही अगर कैरेक्टर स्ट्रीम में देखें तो कैरेक्टर स्ट्रीम में कोई बाइट की कंसेप्ट नहीं आया, ये आपका यूनिकोड यूज करता है। मतलब जैसे ही आपका जो इनपुट जिस फॉर्मेट दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपका इनपुट या आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर इस क्लास को देखें तो दो क्लास में, मेजर क्लास में डिवाइड हो रहा है आपका बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में, जो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया। अगर इस फर्दर बाइट स्ट्रीम को देखें तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, दो स्ट्रीम इसके भी होते हैं। इसी तरह से कैरेक्टर के इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट का काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, किसी भी फाइल में, अगर फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी फाइल से इनपुट रीड करना, आउटपुट मींस किसी फाइल में आउटपुट पुटअप करना। इसी तरह रीड का मीनिंग है आउटपुट, रीड का मीनिंग है किसी फाइल से रीड करना, और राइट का मतलब क्या है, किसी फाइल में राइट करना या कुछ आउटपुट पुटअप करना। कुछ बाइट इतनी क्लास है जो प्री डिफाइंड क्लास है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे क्लास कुछ इनपुट स्ट्रीम के लिए हैं जो इतने क्लास काम करेंगे, और यहाँ पे कुछ क्लास है जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए काम करेंगे। हम जो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम के साथ और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ कैसे आपका प्रोग्राम में काम कर रहा है। इसी तरह से कैरेक्टर स्ट्रीम में हम रीडर और राइटर दो होंगे आपका, तो ये भी रीडर में इतने क्लास है, राइटर में एक क्लास है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पे जो क्लास एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे, वो एग्जाम्पल के साथ हम कवर करेंगे इस फाइल रीडर को और फाइल राइटर को, मतलब किसी भी फाइल से रीड करना और वहां पर राइट करना। ये दो स्ट्रीम का हम यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बाइट स्ट्रीम का देखते हैं। बाइट स्ट्रीम में हम किसी भी दो काम करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम आउटपुट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जो इंपोर्ट किया है लाइन इंपोर्ट java.io फाइल आउटपुट स्ट्रीम में मैंने इंपोर्ट किया, मतलब कि किसी भी फाइल में हम आउटपुट पुटअप कर सकते हैं, वो क्लास यहाँ पे काम करेगा। अब इसी को हम एक क्लास बना लिए जिसको एज ए मेन क्लास ले लिए। अगर हम यहाँ देखें तो ट्राई कैच का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई जो फाइल में कोई एरर आए, कोई एक्सेप्शन आए, तो कैच पे जाए, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना करे। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था, इसी का मैंने एक फोर्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे हमने फाइल ओपन का फाइल आउटपुट स्ट्रीम मेथड के थ्रू हमने एक फाइल ओपन किया testout.txt। किस ड्राइव में, डी ड्राइव में। ध्यान दीजिए ये लाइन रन करते ही आपके सिस्टम में testout.txt नाम का एक नोटपैड बन जाएगा, और कहां बन जाएगा, डी ड्राइव में। यहाँ पे आप पाथ चेंज कर सकते हैं, जहां पे पाथ रखेंगे वहां पे ही बनेगा। इसके जस्ट बाद जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पास कर रहे हैं यहाँ पे 65 पास करने, मतलब 65 आपका यहाँ पे ASCII कोड में कन्वर्ट करेगा इसको, और इसका ASCII कोड देखें तो आपका क्या होगा, कैपिटल ए आपका राइट करेगा कहाँ, उसी फाइल में जो फाइल यहाँ पे ओपन कर रखा है, फिर उसी फाइल को क्लोज कर देगा। ध्यान दें फाइल कंसेप्ट में आपका जो स्टेप होता है, सबसे पहले फाइल क्रिएशन, उसका ओपन करना, उस पर राइट या रीड करना उस पर, फिर उसको क्लोज करना, यही आपका सिंपल प्रोसेस होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया और उसको ओपन भी कर लिया, वहां पर राइट कर दिया, अब उसको क्लोज कर दिया। इसके बाद कंसोल पे जहां पे हम रन करेंगे वही कंसोल पे लिख के आएगा सक्सेस। जैसे सक्सेस लिख के आएगा, अब जाके अगर आप नोट पर अपने वहां पे देखेंगे डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में देखेंगे तो इस तरह से आपका नोटपैड एक बन गया होगा testout.txt, जहां पे कैपिटल ए लिख के आया होगा। कौन सा कैपिटल, इसे 65 को कन्वर्ट कर लिया कैपिटल ए में। तो इस तरह से आपका बाइट स्ट्रीम काम करता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हम उसी का
आउटपुट के लिए ही, मतलब मुझे नोटपैड में कुछ और प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, अब इस स्ट्रिंग को लिया तो स्ट्रिंग के मैंने वेलकम टू जावा यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे मेथड होता है आपका गेट बाइट। गेट बाइट क्या करेगा, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को बाइट स्ट्रिंग में लेके आपको इनपुट लेगा और यहाँ पे लिखता हुआ टेक्स्ट जो टेस्ट आउट वन डॉट टेक्स्ट है वहां पे लिखता हुआ चला जाएगा। यही आपका राइट वाला मेथड काम कर रहा है, मतलब बी के पास जो है उसको राइट करता हुआ चला जाएगा और इसको फिर क्लोज करेंगे, आपके कंसोल पे सक्सेस प्रिंट करके आ जाएगा। अब जाके जब वहां पे आप डी ड्राइव में देखेंगे तो आपको ऐसे टेस्ट आउट वन डॉट टीएक्सटी नाम का एक फाइल बन चुका होगा, जहां पे जो मैसेज यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू जावा, ये वेलकम टू जावा यहाँ पे होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इनपुट के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम को, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा io.file इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या करेगा, किसी फाइल से इनपुट लेगा और उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं कहाँ पे, कंसोल पे, तो उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फिन, इसको मैंने ओपन कर लिया, किसको, टेस्ट आउट डॉट टीएक्सटी। टेस्ट आउट डॉट टीएक्सटी में क्या था, कैपिटल ए ही था, अभी आपने देखा पीछे वहां पे, उसी को हम रीड कर रहे हैं। जब रीड कर रहे हैं इस लाइन से ऑब्जेक्ट के साथ हम रीड मेथड लगा रहे हैं, तो क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए रीड किया और उसको क्या करेगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट कंसोल के लिए काम करता है, तो कंसोल देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कैपिटल ए यहाँ पे प्रिंट कर दिया और फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो कंसोल पे आपको डेटा रीड किया कहां से, फाइल से, और आउटपुट दे दिया आपके कंसोल पे। कैरेक्टर स्ट्रीम का एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। कैरेक्टर स्ट्रीम में मैंने क्या किया, रीडर राइटर का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया यहाँ पे io.star ले लिया, मतलब io के सारे क्लास को इंपोर्ट कर लिया, मतलब यहाँ पे रीडर राइटर तो ऑटोमेटिक काम करेंगे। अब राइटर जो है, राइटर का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे राइटर क्लास का। राइटर क्लास किस लिए यूज होता है, फाइल में राइट करने के लिए। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया w, मतलब किसी फाइल में हम कुछ राइट करेंगे, किसके थ्रू, w ऑब्जेक्ट के थ्रू। फाइल ओपन कर लिया मैंने, कौन सा, टेस्ट आउट डॉट टू, तो एक फाइल आपका बन जाएगा डी ड्राइव में इस तरह से, टेस्ट आउट डॉट टू टीएक्सटी नाम का, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया आई लव माई कंट्री, एलोकेट कर दिया स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का क्या नाम है यहाँ पे, कंटेंट नाम के स्ट्रिंग पे मैंने दे दिया। और इसी कंटेंट को एज ए हम राइट मेथड से, अगर जो ऑब्जेक्ट है राइटर के ऑब्जेक्ट थ्रू राइट मेथड से पास करेंगे तो जो मैसेज है इसके पास, ये मैसेज आपको प्रिंट कर देगा कहाँ पे, जो फाइल ओपन है टेस्ट आउट टू डॉट टीएक्सटी में प्रिंट कर देगा आई लव माई कंट्री। फाइल मैंने क्लोज कर दिया। फाइल क्लोज करने के बाद फिर हम कंसोल प्रिंट कर रहे हैं, डन। जैसे कंट्रोल पे प्रिंट डन करेगा, अब आप जाएंगे फाइल में देखेंगे तो डी ड्राइव में आपका क्या होगा, डी ड्राइव में टेस्ट आउट डॉट टू नाम का टेक्स्ट फाइल बन चुका होगा और वहां पे मैसेज जो यहाँ पे दिख रहा है साइड में, ये मैसेज वहां पे डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर स्ट्रीम का भी काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर रीडर का काम ले तो रीडर के लिए हम क्या करेंगे, रीडर का एक हम कोई ऑब्जेक्ट बना ले, सपोज यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट बना लिया, उसी फाइल को हम ओपन कर लिया जहां पे आई लव माई कंट्री लिखा हुआ था, फाइल को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे रीड मेथड से रीडर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम इस ऑब्जेक्ट थ्रू रीड मेथड को कॉल किए और कब तक रीड मेथड चलता जाएगा, व्हाइल लूप यहाँ पे काम करेगा। व्हाइल लूप मतलब इंड ऑफ फाइल हमेशा शो करता है -1 पे, -1 से मतलब अगर आपके फाइल में जैसे लास्ट पहुंच जाएगा जहां पे उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा उसको करेक्टर, तो उसको -1 मान के चलता है। और जैसे ये कंडीशन फेल होगा आपका, इसके बाहर आ जाएगा और जब तक ट्रू रहेगा क्या करता जाएगा, उसको रीड करता हुआ चला जाएगा। और रीड करते हुए कहां प्रिंट करता जाएगा, आपके कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट करता हुआ जाएगा। जहां पे देख भी सकते हैं जब आप रन कराएंगे इस प्रोग्राम को तो यहाँ पे रन करके आएगा आई लव माई कंट्री। रन करने का और प्रोग्राम सेव करने का तरीका वही है जो पहले हम करते आए हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट, तो इनपुट आउटपुट का थोड़ा सा कंसेप्ट ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बाकी फर्दर डिटेल में आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट रेफरेंस को रेफर कर सकते हैं। बाकी हम इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।